नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के YouTube सेशन में। हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी कि फूड को एज ए मेडिसिन अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको फूड एडिक्शन क्या है वो जानना पड़ेगा। कि कैसे हम अपने फूड एडिक्शन के अंदर ट्रैप होते हैं और क्या रीज़न्स और सराउंडिंग कॉजेज़ है जिसकी वजह से फूड एडिक्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्दी फूड कौन सा होता है और डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, और ये हमें जानने के बाद हमें हेल्प मिल पाएगी कि कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है, कौन सा फूड हमारे लिए अनहेल्दी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं, वाई वी ईट फूड। तो खाने के पीछे एक कारण है कि हम पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम सोते हैं, हम दौड़ते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर के काम करते हैं, हम और तरह तरह की एक्टिविटीज़ जैसे साइकिलिंग, रेसिंग, स्विमिंग, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हम पूरा दिन हम करते रहते हैं। तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए, ताकि बॉडी बार बार फंक्शन करती रहे, हमें खाना पड़ता है। तो जो ये एनर्जी है वो हमें या तो फूड से मिलेगी, या हमें ऑक्सीजन से मिलेगी, या ये जो एनर्जी है हमें स्लीप से मिलेगी। तो क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, और सोने के बाद हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें अच्छा फील होता है। तो इसी तरह से अब आज बात करेंगे हम स्पेशली कि कैसे हम फूड को यूज़ करें एक हेल्दी मीडियम के तौर पे, जिससे हमें एक हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच जो एनर्जी है वो बॉडी को मिल सके। अब फूड हम खाते हैं क्योंकि फूड से हमें, यहाँ इस ग्राफ में आप देख पाएंगे, फूड हम क्यों खाते हैं। फूड हम खाते हैं क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। फूड हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से जो वियर एंड टियर होता है, दौड़ने भागने और पूरी बॉडी का जो यूज़ होता है थ्रू आउट द डे, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर इंजरीज़ होती हैं, जो भी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर होता है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए भी हमें फूड चाहिए होता है। नेक्स्ट, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अगर हम फूड अच्छे से खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो सब पोषण जो हम बोलते हैं, तो फूड हमें पोषण देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फूड हमें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर आपकी ग्रोइंग एज है और जिस भी एज ग्रुप पे के हैं, तो आपके बॉडी सेल्स हैं वो बार बार वेयर एंड टेयर होते हैं, रीग्रो होते रहते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप ग्रोथ ईयर्स में हो, और अगर आप यंग हो तो भी आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, और अगर आप ओल्ड हो तो वहाँ डीजनरेट हो रही है, तो बार बार सेल्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो ग्रोथ के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड के साथ साथ हम फूड की हेल्प से, अगर हम एक हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी में जो भी जितना भी अकोमुलेटेड वेस्ट है, उस अकोमुलेटेड वेस्ट को निकालने के लिए भी हम फूड का हेल्प लेते हैं। तो जिसमें आपके जितने भी रफेजेस हैं, वाटर है और लिक्विड्स हैं, तो वो सभी के सभी आपके काम आते हैं। तो फूड हमें डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो अब बात आती है कि कौन सा फूड खाएं। अगर आप इनमें से कोई भी खाएंगे, जैसे चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पैटीज़, ये सब अगर खाएंगे तो क्या होगा? क्या वो फूड आपको एनर्जी देगा? नहीं। वो खाने के बाद आपको क्या आएगा? तो इस ग्राफ से अगर आप देखेंगे कि अगर आपने हेल्दी फूड चॉइसेस नहीं की, तो आपका जो फूड जो आपको एनर्जी दे रहा था, वो एनर्जी देने की बजाय आपको आपकी एनर्जी को किल करना शुरू करेगा, और आप लेज़ी फील करना शुरू करेगा। जो फूड आपको आपके सेल्स को रिपेयर कर रहा था, रिकवरी कर रहा था, वो रिपेयर या रिकवरी करने के बजाय आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे? डीजनरेट करना शुरू कर देंगे। और आपकी बॉडी जब डीजनरेट होगी तो बॉडी के अंदर पेन कंडीशंस होंगी, पेनफुल कंडीशंस होगी। घुटनों का दर्द आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स पेन आपकी बॉडी में शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह की कंडीशंस, जो पेनफुल कंडीशंस हैं, वो आपकी बॉडी में पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। फिर अगर ग्रोथ हो रही थी तो ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी बॉडी ग्रोथ को एनहांस करने की बजाय एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आप अगर 40 के हैं तो 50 के दिखने लग जाएंगे, और 50 के हैं तो आप 60 या 70 के दिखने लग जाएंगे। तो ये एजिंग जो है उसको
फास्टन कर देगा अगर आपने अनहेल्दी फूड खाया। डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाएगा, और डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपका रुकता है तो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होंगी आपकी बॉडी में। जब न्यूट्रिशन उस फूड से नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो भी बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी में पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जब सब चीज़ें मिलेंगी तो एक जंक आइटम या अनहेल्दी फूड आप खाते हो तो ये सब फैक्टर्स जो कि हमें अनहेल्दी फूड के वजह से मिल रहे हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करके आपको एक डिजीज़ वाली बॉडी की तरफ ले जाएंगे। तो कौन सा फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप जान पाएंगे कि आपका जो फूड आप खा रहे हैं वो हेल्दी फूड है कि नहीं है? तो हेल्दी फूड जानने के लिए फार्मूला है H = N/C, मीन्स न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड बाय कैलोरीज। तो आप ऐसा खाना खाएं जो न्यूट्रिशन रिच हो और जिसमें कैलोरीज कम हो। तो वो जो खाना होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स होंगे और जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कैलोरीज होंगी वो खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं तो एक एप्पल से आपको पूरे दिन में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन कैलोरीज कितनी मिल रही है? 96 कैलोरीज मिल रही है। लेकिन अगर उसके बदले में आप सिर्फ 2 बिस्किट खा रहे हैं तो उन्हीं 2 बिस्किट्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज जनरेट हो रही हैं वो आपकी एप्पल से ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एप्पल से कई गुना कम है। तो इसका मतलब आप आराम से साफ साफ बता सकते हैं कि बिस्किट्स के कंपैरिजन में एप्पल ज़्यादा हेल्दी है अगर इस फार्मूले को फॉलो करें। साथ साथ हम 2 रूल्स हैं जिनको फॉलो करके पता कर सकते हैं कि हमारा फूड जो है वो हेल्दी है कि नहीं है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपका वोल फूड है, जैसे मदर अर्थ ने जिस फॉर्म में अगर आपको दिया है, अगर आप उसी फॉर्म में उसको खा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। जैसे अगर आपको आलू खाना है तो आलू को जिस फॉर्म में हमें मिला उसी को बॉईल करके आप खा लें, उसके चिप्स बना के ना खाएं। तो जो भी सब्जियां, फल, फ्रूट अगर आपको जिस भी तरह से फार्म में ग्रो किए हैं वो फैक्ट्री में जाके अगर प्रोसेस नहीं हुए हैं और वो वोल फॉर्म में अगर आपके पास हैं, फार्म टू प्लेट अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम न्यूट्रिशंस वाले होंगे और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर होंगे। रूल नंबर 2 जो है आपको फॉलो करना है वो है कि जितनी उसमें लॉन्ग टर्म एनर्जी है उतना ही वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, जितनी उसमें शॉर्ट टर्म एनर्जी है वो उतना ही कम न्यूट्रिशियस है। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी और शॉर्ट टर्म एनर्जी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि खाते ही जिससे एनर्जी रिलीज़ हो जाए वो जो फूड है वो न्यूट्रिशन कंटेंट उसमें बहुत ही कम होगा, और जिसमें एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ होती है वो ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड माना जाता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फूड आइटम आपको, अगर आपकी प्लेट पे बहुत सारी फूड आइटम्स रखे हुए हैं जो कि हेल्दी और अनहेल्दी का मिक्सचर है, तो आप उसमें से आज के लेक्चर के बाद ये चूज़ कर पाओगे कि कौन सा फूड आपको अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करना है, ताकि वो जो फूड है आपके लिए मेडिसिन का काम कर सके, और हेल्दी अनहेल्दी की जो नॉलेज है उसको यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और अपने फूड को ही अपनी मेडिसिन बना सकें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने सेहत पर फिर से काम करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सेहत पर काम करते रहें। बाय बाय।